नमस्कार साथियों, सीबीबी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कितने परसेंट वालों को इलेक्ट्रीशियन और फिटर मिलता है, तो उसी पे कई लोगों ने कमेंट किया था कि कम परसेंट वालों को कौन-सा लिस्ट में नाम आता है और कम परसेंट वालों को कौन से ट्रेड मिलती है। दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके कम परसेंट हैं तो आपको कौन से लिस्ट में नाम आएगा और कम परसेंट है तो कौन-सा आपको ट्रेड मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि कम परसेंट पर अगर आपके कम परसेंट हैं तो आपको आपके जो है कौन से लिस्ट में नाम आएगा। यहाँ पे कुछ मैंने परसेंटेज लिखे हुए हैं जो आपके द्वारा कमेंट किए गए थे उनके परसेंटेज को इसी इनके बीच में ही ऐसा परसेंटेज था। तो यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स जो कम परसेंट है, जैसे मान लीजिए कोई परसेंट है, आपको सबसे पहले दोस्तों एक सटीक बात बता दें। अगर आपके दोस्तों 50% से कम है तो दोस्तों आपको एक बिल्कुल सटीक जानकारी, सही जानकारी आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि अगर आपके 50% से कम है मेरे भाई, तो आप मान के चलिए आप जो है ना, आप कक्षा 8 पास भर दीजिए। दोस्तों अगर मेरी बात आप समझ जाते हैं तो कहीं न कहीं आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको फ्यूचर के बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और 1 साल या 2 साल आप इसमें बर्बाद कर रहे हैं, मतलब आईटीआई में 1 साल या 2 साल अगर दे रहे हैं, तो कहने तात्पर्य है कि किसी अच्छे ट्रेड से कर लीजिए भाई, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो, कहीं की जॉब लग जाए। इसीलिए आप आईटीआई कर रहे हैं क्योंकि आपका जो कहेंगे फ़ायदा हो जाए, ठीक है? तो दोस्तों मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सही सटीक जानकारी आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 50% से अगर आपके नंबर कम आते हैं, तब अगर आप 10वीं पास भरते हैं तो आपका सबसे बचा-खुचा जो ट्रेड होता है ना, वही मिलता है। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे बोल रहा हूँ, ये मैंने कई सालों से देखा है कि जो बचे-खुचे ट्रेड होते हैं, 50% जो कम होते हैं, उनको वही मिलते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में कम होती है। दोस्तों मैं आपको सही गाइड दे रहा हूँ, आपका फ़ैसला आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चयन करना है। अगर आप 8वीं पास भरते हैं दोस्तों, अगर आप 8वीं पास भरते हैं ना, तो 8वीं पास ऐसे बहुत सारे ट्रेड है ना, जिनको आप करके अच्छा खासा सेल्फ बिज़नेस या प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। अगर आप 8वीं पास करके कर लेते हैं तो, ये आपका विचार है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैंने अपना थॉट विचार दे दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, मान लेते हैं कि आपका जो है 50 से 60 के बीच में या 55 से 65 के बीच में कोई परसेंटेज आपका है, तो कौन से लिस्ट में नाम आएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये लिस्ट फिक्स नहीं होती है कि 50% वालों की या फिर 55% वालों की या 65% वालों की कौन से लिस्ट में नाम आएगी, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो फर्स्ट लिस्ट होती है, ये मान कर चलिए 100% फर्स्ट लिस्ट में इनका नाम आता है जिनका परसेंटेज हाई होता है। अब दूसरी बात ये है कि ऐसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहाँ पे परसेंटेज लो भी चला जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 70% पर 65% पर भी इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल जाते हैं और मिला भी है लोगों को, ऐसी बात नहीं है मिलता नहीं, मिला भी है। और दोस्तों आपको बता दें कि फर्स्ट लिस्ट में ही मिला है। इसका मतलब ये है कि उस कॉलेज में, उस ब्लॉक में या फिर उस ट्रेड में या फिर उस कैटेगरी में मेरिट कम गया होगा, जिसके कारण इनको इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल गया है। तो दोस्तों यही क्राइटेरिया होता है मिलने का। जिस दिन आप मेरिट का सिलेक्शन बेस समझ जाएँगे ना, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है? कि कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे मेरिट बनती है, किसके आधार पर चयन किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप बातें समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट है। अब फर्स्ट लिस्ट में नाम उनका आता है जिनका मेरिट हाई जाता है। अब मैं परसेंटेज नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे कि कितने परसेंट वालों को आ सकता है, ठीक है? क्योंकि जहाँ पे परसेंटेज हाई जाएगा वहाँ पे मान लीजिए कहीं पे 90 चला गया है तो कहीं पे 70 ही गया है, ठीक है? तो यहाँ पे 90 गया है तो यहाँ पे तो 70 गया है। अब 70 वालों में से सिलेक्शन होगा, यहाँ पे 90 वालों में से सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लिस्ट में 70 वाला भी आ सकता है और 90 वाला भी आ सकता है। ये फिक्स दोस्तों है, ठीक है? तो सॉरी फिक्स नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ 90 वालों के ही फर्स्ट लिस्ट में नाम आती है, 70 वालों को नहीं आता है। आता है, लेकिन जहाँ मेरिट कम जाएगा, जहाँ कैटेगरी वाइज़, ट्रेड वाइज़, जहाँ ब्लॉक वाइज़, जहाँ जिले वाइज़, क्योंकि मेरिट ऐसे ही बनता है, तो उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। तो भाई इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको सिलेक्शन कहेंगे पक्का हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर मान लेते हैं फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, तो दोस्तों घबराना नहीं है, सेकंड लिस्ट की आपको वेट करनी है और सेकंड लिस्ट को कोई फॉर्म वगैरह भरना नहीं पड़ता है, कोई फीस वगैरह जमा करना नहीं होता है। आप
आपका वेट करना होता है। जैसे आपका फर्स्ट लिस्ट का खत्म होता है काउंसलिंग, उसके बाद सेकंड लिस्ट की जारी होती है 1 हफ्ते बाद, तो तुरंत आपका भी चांस कहीं न कहीं आ जाएगा। तो कोई भी परसेंट आपका हो तो घबराना नहीं है। आपका फर्स्ट नहीं तो आपका सेकंड में या फिर जो है दोस्तों आपको थर्ड में या सेकंड में जो है नाम आ जाएगा। और मैं बताता कि फोर्थ लिस्ट तक जो आती है, पाँचवा लिस्ट भी जारी होता है। जब एडमिशन नहीं हो पाता है, जब सीटें बच जाती हैं, तो पाँचवा लिस्ट भी जारी होता है, जिसे ओपन काउंसलिंग कहते हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहला सवाल का जवाब आपको दोस्तों मिल गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कम परसेंट वालों को कौन सा ट्रेड मिलता है। आइए मैं ट्रेड की लिस्ट पे लेकर चलता हूँ, वहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कम परसेंट वालों को कौन सा ट्रेड मिलता है। दोस्तों इस लिस्ट को आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे कोर्स ग्रुप ए लिखा हुआ है। आपको बता दें कि कोर्स ग्रुप ए भी और कोर्स ग्रुप बी भी है। तो ए का जो है मेरिट अलग बनता है और बी का मेरिट अलग बनता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये है कि जो ए होते हैं, जो ए वाला ग्रुप है, ये 10वीं पास होता है, और जो बी ग्रुप होता है ये 8वीं पास होता है। इसमें 10वीं में इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होते हैं, इसमें भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होते हैं। दूसरी बात ये है कि टेक्निकल का जो टेक्निकल कोर्स होते हैं, इनके भी ट्रेड लिस्ट अलग बनती है, और नॉन टेक्निकल के इनके भी लिस्ट अलग बनती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस है दोस्तों मेरिट बनने का। अब बात करते हैं कम परसेंट वालों को कौन सी ट्रेड मिलती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कम परसेंट वालों की कौन से ट्रेड मिलती है, ये फिक्स नहीं है। आपको बता दें ये फिक्स नहीं है, क्योंकि कम परसेंट वालों को भी इलेक्ट्रीशियन भी और फिटर भी मिल जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको जो है कि ये दोस्तों फिक्स नहीं कि कितने परसेंट वालों को जो है कौन सा ट्रेड मिलेगा या कौन से लिस्ट में नाम आएगा, ये फिक्स नहीं है। कैटेगरी वाइज अलग अलग जो बनता है, मेरिट वाइज, ट्रेड वाइज, ब्लॉक वाइज, जिले वाइज, उसके आधार पर मिलता है। फिर भी दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो फिटर होता है, जैसे फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, ये सब महारत्न ट्रेड है। इनका जो इनको मिलता है, ये मान के चलिए जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है, सबसे पहले चांस उनको मिलता है। मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ट्रेड उनको मिल जाता है। दूसरी बात करें यहाँ पे जिनको कम परसेंट हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, ये भी कम परसेंट वालों को मिलती है। जैसे रेफ्रिजरेशन, आपका एयर कंडीशन, एसी वाला, ये सब जो है आपका 2 वर्षीय कोर्स, ये भी जो है कम परसेंट वालों को मिलती है। तो अच्छा कोर्स है, ऐसा नहीं है कि कोर्स अच्छा नहीं है, ये सब कोर्स अच्छे जिनकी डिमांड है मार्केट में। और आपको बता दें कि यहाँ पे ट्रेड आपको दिखाएंगे, यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि आपका यहाँ पे है मैकेनिक, ड्राफ्ट्स मैकेनिकल का है, सिविल का है, ये दोनों भी ट्रेड इनकी डिमांड है, ये भी जो है कम परसेंट वालों को मिलती है। ठीक है, ये सर्वेयर है, ये भी मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको बताइए एक ट्रेड और जो भी मिलता है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ट्रेड जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, ये भी दोस्तों बहुत लोगों को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भरते हैं ना, फॉर्म में आवेदन नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको मिल जाता है, क्योंकि सरकार को जो है गवर्नमेंट को जो है आपको इसमें शामिल करना है, तो आपको जो है कभी कभी ना भरते हुए भी ट्रेड मिल जाता है वही चीज़। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे ट्रेड आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें फिक्स नहीं है, आपको कोई भी ट्रेड जो है फिक्स नहीं होता कि हाँ इस ट्रेड को आपको कम परसेंट को इतना ही मिलेगा। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया है, जो आपका जो आवेदन किए होंगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपका डाउट ये क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।